मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके पूर्व भाजपा नेता और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में मौजूद आरडी प्रजापति इन दिनों अपने बयानों और आरोपों को लेकर व्यापक चर्चा में हैं। पिछले दिनों उन्होंने छतरपुर में ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित एक आम सभा के दौरान छतरपुर के सवर्ण समाज और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही थीं। हालांकि इन बातों को लेकर वे बीच में सफाई देते नजर आए, लेकिन उनके बयान इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के प्रति लाखों लोगों की श्रद्धा है और उनके पिता और भाई को लेकर आरडी प्रजापति ने आपत्तिजनक बातें कहीं। आरडी प्रजापति के इन्हीं आपत्तिजनक बयानों को लेकर जहां सोशल मीडिया पर उनका विरोध होता रहा, तो वहीं प्रदेश के कई स्थानों पर आरडी प्रजापति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपे गए। छतरपुर जिला मुख्यालय के अलावा लवकुश नगर में भी उनके विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। हालांकि प्रशासन ने उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन इसी बीच एक नया घटनाक्रम सामने आ गया। आरडी प्रजापति ने आरोप लगाए हैं कि वे विगत रोज छतरपुर के सटई रोड से जब अपने स्कॉर्पियो वाहन के जरिए वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी किसी ने उनकी गाड़ी में पत्थर मार दिया। अब आरडी प्रजापति का आरोप है कि ये पत्थर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के शिष्यों के द्वारा मारा गया होगा। उन्हें ऐसी आशंका है कि चूंकि उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ माहौल है और इसी माहौल के चलते उनकी गाड़ी पर किसी ने पत्थर मार दिया। हालांकि आरडी प्रजापति इस पत्थर को लेकर थाने पहुंच गए और उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। क्या था कि मेरे यहाँ कुछ लोगों ने फेसबुक में गाली गलौज दिया, माँ बहन की गाली दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और यहाँ तक उनमें फेसबुक में ये कहा गया कि अगर महाराज बागेश्वर महाराज को कोई कुछ कह देगा तो हम बहुत अब अशब्द हैं उतना, मतलब, और ये भी मुझे कहा गया कि उसको जला देंगे। तो इसका मैंने रिपोर्ट कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक जी और थाना प्रभारी अजाक्स और डीआईजी और आपके लवकुश नगर भी भिजवा दिया। मैंने राष्ट्रपति से लेकर के सब जगह मेल कर दिया है। और जब मैं मेल करके आ रहा था तो मैं अपने बंटी अहरवार के यहाँ घर गया। उनके एक लड़का था भाई, उनको छोड़ा और लौट के आ रहे थे, तो वो जान के कुछ लोग हाथ लगाए बैठे थे, क्या ये जब निकलता है तो इसको फिर मारा जाए ऐसा। तो जब मैं यहाँ पेट्रोल पंप, ये आपके होमगार्ड का जो पेट्रोल पंप है उसके पास आया तो किसी ने मेरे को ही पत्थर मारा। लेकिन अब चूँकि मैं बीच की सीट में बैठा था, मेरा ड्राइवर मतलब गनमैन आगे बैठा था, मुझे ये लगा कि किसी ने मतलब मेरा टायर फट गया। लेकिन जब मैं बाहर हम लोग निकले, वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने तो देखा कोई भाग गया था। और मुझे 100% शंका है कि चूँकि मेरे को बार बार कहा गया कि बागेश्वर धाम के शिष्य हैं, उन्होंने भी मुझे मरवाया होगा। और जो लोगों ने ज्ञापन दिया है उनकी एक सोच है और मेरे ऊपर वो जान बायक हमला कर सकते हैं और मुझे मौत भी मेरी कर सकते हैं। आपको जान का खतरा है? बिल्कुल 100%। और मैंने उस दिन 3 तारीख को कोई गलत नहीं कहा। मैंने SC ST और OBC की विशेषकर SC ST की तो मैं बात करता रहा हूँ बहुत पहले से, लेकिन OBC को मैंने जो बात किया कि भाई 52% इनकी जनसंख्या, इनको 52 रोटी दी जाए, उससे पूरे दिन से मेरे को गाली गलौज, यहाँ तक कि मैं घर से निकलना मेरा मुश्किल है। लेकिन चूँकि मेरा PA रहता है निश्चो बंटी, इसके मैं घर गया कि बेटा ये लिख दो रिपोर्ट, कल कुछ ही हो सकता है, मेरा मर्डर भी हो सकता है। और जो ही हम वहाँ से आए तो घात लगाए बैठे थे और मेरे या तो बच गया मैं कि मेरे नहीं लगा। अगर मेरे ऊपर कहीं लग गया होता तो मेरी आँख कान फूट गया होता। और क्या मार सकते थे ये नहीं कह सकता, लड़का हो। फिर ये बंटी अहरवार चला रहा था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परम पूज्य बागेश्वर धाम के अनुयायियों और बागेश्वर धाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि मैं भी शक्तिपुत्र जो आपके व्यवहारी वाले महाराज हैं, जब मैं वहाँ सर्विस करता था उनका मैं भी शिष्य हूँ। मैं ब्राह्मण से आज तक मुझे पूरे ब्राह्मण ठाकुर एक भी मेरा विरोधी नहीं, छतरपुर जिले में नहीं विरोधी, पूरे मध्य प्रदेश में कोई जिले नहीं। लेकिन इतना इन लोगों ने जहर बोया है बागेश्वर धाम में कि इन लोग कभी मेरी हत्या कर सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी इनकी रहेगी। किसकी? ये जो इनके अनुयायी हैं और जो लोग ये ज्ञापन देते हैं, गाली गलौज देते हैं, मेरे घर में माँ बहनों की गाली देते हैं। मेरे यहाँ कल
आपके लौकुश नगर में मेरे घर से ही इनका जुलूस चला है गाली गलौज देती हुई। क्या है ये? मतलब अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो आज ये हमारी बात रखना नहीं, मतलब बात भी नहीं रख सकते अपनी। मतलब अगर मैं बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं आप ये तो सबको ही कर रहा है ना। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ मेरी मृत्यु भी हो जाए, मैं मरते दम तक SC ST पिछड़े के लिए, और जब तक 52% को नहीं मिलता है हमारी मौत भी हो जाए, मैं 24 घंटा कहूँगा। आपने किस तरह की शिकायत की आज थाने में? मैंने थाने में ये कहा है कि भैया मुझे तो बागेश्वर धाम के लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, उन्हीं के सच हो सकते हैं और कोई नहीं। FIR हो गई है, FIR की कॉपी मेरे पास है। और मैंने कहा अगर नहीं करते हो तो मैं यहीं अनिश्चितकालीन, मतलब चूँकि ये यहाँ के लोग देखिए इनकी गलती नहीं, और ये लोग सही टाइम में पहुँच गए थे, ये मतलब हमारे TI की गलती नहीं। लेकिन यहाँ मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ खूनी क्रांति मत कहलाओ, दंगा मत फैलवाओ। ये शांत क्षेत्र है, इससे अच्छा शांत क्षेत्र नहीं है यहाँ। लेकिन भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ जितना अन्याय होता है SC ST के साथ, OBC के पास, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में नहीं होगा। यहाँ का अगर जांच की जाए, यहाँ का सर्वे कराया जाए तो भारत में नंबर 1 रहेगा। अगर ये गलत कहूँ तो मेरे को फांसी की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा अन्याय। इस मामले को लेकर तमाम हलकों में अलग अलग चर्चाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि RD प्रजापति चूंकि राजनीति से लगभग बाहर हो चुके हैं, उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बनकर भारतीय जनता पार्टी की चंदला विधानसभा सीट का विधायक है और अब वे राजनीति से बाहर हैं, इसलिए खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वे ब्राह्मणों, सवर्णों और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि वे सुर्खियों में बने रहें। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वे दलितों और OBC को इस बहाने इकट्ठा करना चाहते हैं। आरोप ये भी हैं कि वे खुद के लिए सुरक्षा चाहते हैं और इसीलिए पत्थर की ये घटना निर्मित हुई। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। मामले की जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। कल दिनांक को चंदला पूर्व विधायक RD प्रजापति जी एक टाइप शुदा आवेदन लेके थाने उपस्थित हुए थे। उनका ये कहना था कि वो नरसिंहगढ़ पूर्वा अपने ड्राइवर बंटी अहिरवार के घर गए थे। लौटते वक्त पेट्रोल पंप के पास सटई रोड में जो स्थित है, वहाँ पे उन्हें कुछ टकराने की आवाज़ आई। उन्हें उतर के देखा तो उनके गाड़ी के पीछे कांच में टूटा हुआ था, उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि इस समय उनके विरुद्ध कई ज्ञापन दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, वैसे भी। तो उसी के विरोध फलस्वरूप एक कार्रवाई हुई है और उनकी लिखित आवेदन के आधार पे धारा 336, 427 IPC का अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना की जा रही है अज्ञात पे।